नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। पूरे राज्य में 53.56% मतदान हुआ है। हालांकि देर रात तक आखिरी आंकड़े सामने आएंगे, लिहाजा इसमें कुछ और बदलाव अभी हो सकता है। लेकिन अब तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 54% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार यानी कि 2019 की अपेक्षा करीब 4.5% कम है। सबसे ज्यादा वोटिंग नैनीताल और हरिद्वार सीट पर हुई, तो वहीं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई। अल्मोड़ा सीट पर वोटिंग प्रतिशत 50% के पार नहीं जा पाया। लोकसभा वार बात करें तो अल्मोड़ा में सिर्फ 44.43% वोटिंग हुई। पौड़ी गढ़वाल सीट पर 48.79% मतदान हुआ। यहां भी आंकड़ा 50% के पार नहीं पहुंच पाया। टेरी गढ़वाल सीट पर 51.01% मतदान हुआ, तो हरिद्वार में 59.01% वोटिंग हुई, जबकि नैनीताल सीट पर सबसे ज्यादा 59.36% मतदान हुआ है। हमारी पांचों लोकसभा सीट्स पर 53.56% का मतदान 5 बजे तक हुआ है। इसमें और वृद्धि होने की संभावना होती है। अभी 9,000 पोलिंग स्टेशंस पर जिन्होंने अपना मतदान समाप्त कर दिया था, उसके उपरांत भी लगभग 2,000 पोलिंग स्टेशन ऐसे जिन्होंने अपना मतदान का आंकड़ा भी फीड नहीं किया हुआ है। जब भी वोटिंग ज्यादा होता है, वो मत प्रतिशत बढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंटी गवर्नमेंट है या एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। मत प्रतिशत ज्यादा होने का मतलब मैं ये मानता हूं कि लोग का कुछ अंडर करंट है, वो कुछ कहना चाहते हैं और उन्होंने मन बनाया हुआ है जिसको वो अपना अभिव्यक्ति भी करना चाहते हैं वोटिंग करने के माध्यम से। और ये वो प्रो गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो एंटी गवर्नमेंट भी हो सकता है। ये दोनों तरफ स्विंग कर सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप एडिटर हैं उत्तराखंड के। शैलेंद्र नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता हल्द्वानी से। अनुपम जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम प्रयास किए गए कि उत्तराखंड में वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ पाए। पहाड़ी राज्य की अपनी चुनौतियां होती हैं, उसके बावजूद कम वोटिंग परसेंटेज के क्या मायने आप समझ पा रहे हैं? देखिए अमित, आप जानते हैं उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधे मुकाबला था और दोनों पार्टियों की नजर इस पे थी, इलेक्शन कमीशन के अलावा, कि पोल परसेंटेज क्या रहता है, वोटिंग का परसेंटेज क्या रहता है। पिछले 2019 के हम तुलना करें 2024 के चुनाव के बीच में, तो करीब 5% का अंतर है। मतलब 5% इस बार पोलिंग कम हुई है। ये 1-2% बढ़ सकता है जब दूर दराज का डेटा और आएगा, लेकिन ये पिछले बार से क्रॉस करेगा ऐसी उम्मीद कम है। तो इसका मतलब, जैसे कि अभी हम एक एक्सपर्ट की भी वाइड सुन रहे थे, वो कह रहे थे दोनों चीज हो सकती है, ये फेवर में भी जा सकता है और इसके दोनों मायने होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इसमें अपना बहुत माथापच्ची ऑलरेडी कर रही हैं। हर विधानसभा वार अपना जो है डेटा निकाला जा रहा है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मसलन हरिद्वार लोकसभा सीट है, 14 विधानसभा उसमें आती हैं। अब उसमें हरिद्वार ग्रामीण की सीट है, वहां 72% से ज्यादा पोलिंग हुई है। भगवानपुर में वहां करीब 70% पोलिंग हुई है, लेकिन पूरे लोकसभा क्षेत्र का आंकड़ा करीब 60% भी नहीं छू पाया है। तो इसका अलग अलग मतलब हो सकता है। ऋषिकेश में 52% पोलिंग हुई है। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये जगह भी हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, धर्मपुर विधानसभा में आती है। यहां भी 51% के आसपास पोलिंग हुई है। तो ये सब एवरेज क्या कहता है, इसमें काफी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना कैलकुलेशन कर रही हैं। लेकिन हमें खास बात जो है, जो जनरली एक ट्रेंड दिखा है, देखिए जो यंगस्टर होते हैं, जो युवा मतदाता हैं, महिला हैं और एक्स सर्विसमैन जो रहते हैं, ये माना जाता है कि ये प्रो बीजेपी देते हैं, बीजेपी को ज्यादा पसंद करते हैं। इस चुनाव की एक खास बात रही कि यंगस्टर पोलिंग बूथों पे बहुत कम संख्या में नजर आए, लेकिन वुमेन वोटर्स बराबर दिखी हैं। अब पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो वह एक्स फौजीज भी निकल के आए हैं, उन्होंने पोलिंग करी है। तो इसलिए बीजेपी कम से कम ये मान रही है कि ये फिर भी जो आंकड़ा जितना भी रहा है, वो मोर और लेस हमारे ही फेवर में रहा है। जी अमित, ठीक है। 2004 के बाद हमने लगातार देखा अनुपम जी की वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। 2009 में जब वोटिंग परसेंट बढ़ा तो कांग्रेस ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 2014 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो फायदा बीजेपी को हुआ और वही फायदा 2019 में भी बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार कम वोटिंग परसेंटेज के क्या मायने हैं, धीरे धीरे इसका एनालिसिस होगा। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा या कहीं से कोई गड़बड़ी की, कहीं कोई झड़प की, ऐसी कोई तस्वीर और खबर सामने आई?
में खराबी की खबर आई थी, चाहे वो दूरस्थ इलाके हों या फिर नैनीताल के जो मैदानी इलाके हों या फिर खटीमा में हम लोग कवरेज के लिए गए जिस बूथ पर मुख्यमंत्री को कवरेज करना था। शुरुआत में कुछ ऐसी खबरें आई, लेकिन किसी तरह की जो गड़बड़ी की खबरें हैं वो कहीं से भी सामने नहीं आई और पूरा का पूरा चुनाव जो है एक तरीके से संपन्न हो गया बिना किसी विवाद के, बिना किसी झगड़े और फसाद के। जो चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां की गई थी नैनीताल, उधम सिंह नगर और विशेषकर इस कुमाऊं के क्षेत्र में, उसमें जो जवानों की तैनाती की गई थी, लगभग 15,000 से ज्यादा जो सुरक्षा बल थे वो तैनात किए गए थे। विशेष तौर पर जो वनभूलपुरा का इलाका है और जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर अच्छी खासी सुरक्षा तैनात की गई थी और अर्धसैनिक बलों के जो साये में है ये पूरा का पूरा चुनाव हुआ। और अभी तक जो चुनाव आयोग की तरफ से हमें जानकारी मिली है, उन्होंने यही बताया है कि कहीं पर भी किसी तरह की गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं आई। तो ये पहला इस तरीके का चुनाव रहा लोकसभा का। और हालांकि विधानसभा चुनाव भी हम लोगों ने बहुत कवर किए हैं, रीजनल जो निकाय के चुनाव होते हैं उनमें गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन ये बड़ा चुनाव होता है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी अभी तक सामने नहीं आई है। और क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला था और जहां पर भी देखा गया, चाहे हम नैनीताल उधम सिंह नगर की बात करें या फिर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहां पर सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा। और सीधी बात यह है कि पोलिंग का परसेंटेज जो नैनीताल में था पिछला, लगभग क्योंकि नंबर 1 एक तरीके से कहना चाहिए नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा जो हमारी 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां पर पोलिंग का परसेंटेज भी अच्छा रहा। सुबह हम जब तराई के इलाके में थे तो हमने देखा कि वहां पे सिख बाहुल इलाके में अच्छी खासी संख्या में लोग पोलिंग के लिए पहुंचे। और ये पूरा जो मौसम है वो धान की कटाई का मौसम है और इसके बावजूद भी किसान अपने काम को छोड़ करके, महिलाएं अपने कामों को छोड़ करके हमें पोलिंग स्टेशन पर लगी दिखी। हाँ, जिस तरीके से अनुपम जी बता रहे थे, युवाओं का एक रुझान हमेशा एक मतदान को लेकर के रहता है, वो हमें युवाओं के बीच में वो रुझान तराई के भाबर के इलाके में और कुमाऊं के इलाके में कारण रहा इसके पीछे, उसका एनालिसिस होगा। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अनुपम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अपनी पत्नी और मां के साथ वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से बेहद लगाव है। उन्होंने उत्तराखंड के लिए कई काम किए हैं, इसलिए अब उत्तराखंड के लोगों की बारी है। वहीं सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। नहीं, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक जो वर्क कल्चर लाया है वो सब सामान्य व्यक्तियों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए, सबके लिए एक समान व्यवस्था हो और उस व्यवस्था का हम सभी को पालन करना चाहिए। और मैं भी आया हूँ, अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर, चूँकि मैं इसी विद्यालय से पढ़ा, यहीं से निकला, तो आज सब लोगों से मिलने का अवसर भी है। उनके अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है और उन्होंने हमेशा ये अपना संकल्प किया है कि उत्तराखंड का ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उस दशक को बनाने के लिए हमको, चूंकि मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है उत्तराखंड के लिए, उन्होंने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से उनका उत्तराखंड हमेशा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी मदर और अपनी पत्नी के साथ पोलिंग के लिए पहुंचे हुए और मैडम मतदान भी कर लिया। मुख्यमंत्री जी की पत्नी हमारे साथ हैं। मैडम, ये जरा निशान आप दिखाइए लोकतंत्र का। मैडम, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सभी ने मतदान किया है और सभी से यही अपील करूंगी कि एक एक मत जो है मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा और उन्हें फिर से जो है प्रधानमंत्री जो है वो हमारे देश के बनने जा रहे हैं। तो देखिए, जो भी उनके समय में कार्य हुए हैं, देश सुरक्षित हाथों में आया है और उनके समय में जो योजनाएं आई हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे हमारे बच्चों के लिए हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, उनके समय में जितने भूतपूर्व कार्य हुए हैं, हम नहीं समझते कि किसी के समय है। तो आपने प्रधानमंत्री के काम गिनाए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के काम भी कम नहीं है। एक के बाद एक बड़े निर्णय, चाहे यूसीसी का निर्णय हो और उसके अलावा नकल विरोधी कानून हो, कई सारे बड़े निर्णय। देखिए, धामी जी ने सीएम बनने के बाद जिस तरह से कार्य किया है वो हमारे प्रदेश की जनता ने देखे हैं और सभी लोग देख रहे हैं किस तरह से वो जनता के हित में निर्णय ले रहे हैं। जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी परेशानी है, उनको ध्यान में रखते हुए वो काम कर रहे हैं। चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे हमारे अतिक्रमण में जो जमीनें थी उसको जो है अतिक्रमण मुक्त करवाना हो।
उत्तराखंड में दिग्गजों ने भी अपने मतदान का उपयोग किया। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वोट किया तो खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। हरिद्वार से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी देहरादून अपने परिवार के साथ वोट दिया तो पौड़ी से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपने गांव पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी की प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज अपने गांव पहुंचकर वोटिंग की। वोटिंग करने के बाद उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस नेगेटिव प्रचार करती है और हम सकारात्मक बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सपना विकसित गढ़वाल का है, हम यहां पलायन, रोजगार और पर्यटन को लेकर काम करेंगे। वहीं यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों लड़के अभी तक बड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मतदान कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जलपान कर रहे हैं, पराठे हैं, गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी यहाँ पर रखी हुई है। सर, सबसे बड़ी बात यह है, ये पहाड़ की वही गलियां हैं जिनमें आपका बचपन गुजरा। यहाँ पर आके आपने मतदान किया और अब पहाड़ की सेवा करने का संकल्प भी आप ले रहे हैं। देखिए, पहाड़ में हमारे तो पगडंडियां होती है और इन्हीं पगडंडियों में हमारे पुरखे चले और इन्हीं पगडंडियों के कल्याण के लिए काम करना है, इन्हीं पगडंडियों को आबाद करना है, इन्हीं पगडंडियों को रोशन करना है। और आप मान के चलिए, आज मतदान खत्म होगा, कल से ये काम शुरू कर देंगे। एक बेहतर गढ़वाल, एक विकसित गढ़वाल बनाने का जो हमारा संकल्प है, उस पर काम शुरू कर देंगे। सर, चाची थी, उन्होंने आपको आशीर्वाद भी दिया और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रही हैं, तो परिवार का साथ भी आपके साथ लगातार बना हुआ है। देखिए, जनता का भी साथ हमारे साथ है और गढ़वाल की जनता ने जो हमारे विषय थे उन सबको समझा भी है, स्वीकार भी किया है। पिछले 1.5 महीने में प्रचार के दौरान हमने गढ़वाल में जो हमारा विजन है, किस प्रकार का गढ़वाल भविष्य में होगा, उस पर बात की है। दुर्भाग्य ऐसे था कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने आज तक केवल गाली गलौज के अलावा कोई चीज नहीं बोली है। कैसा पौड़ी होना चाहिए, कैसा श्रीनगर होना चाहिए, कैसा चमोली होना चाहिए, कैसा रुद्रप्रयाग होना चाहिए, कैसा कोटद्वार में विकास होना चाहिए, रामनगर को कैसे वन्यजीव पर्यटन की स्थली बनना चाहिए, कैसे ऋषिकेश को वेलनेस का सेंटर बनना चाहिए, किसी पे चर्चा नहीं की, केवल गाली दी है और जनता इसका जवाब आज दे रही है। कांग्रेस जो है लगातार हम देख रहे हैं कि इन 5 सीटों पर उत्तराखंड की वो टारगेट आपको किए हुए है, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को लेकर अनिल बलूनी को ही फोकस किया गया। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ये आपकी गलतफहमी है। किसी को टारगेट करने की स्थिति में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस 5 प्रत्याशी कांग्रेस के चुनाव लड़ना नहीं चाहते, जबरदस्ती लड़ाए गए हैं और ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि नेगेटिव प्रचार करते हैं। देहरादून में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मतदान किया। वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वोटिंग की। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने रानीखेत में मतदान किया और अल्मोड़ा के सोमेश्वर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी वोट डाला। नैनीताल से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने रानीखेत के सरस्वती स्कूल में मतदान किया। वहीं मतदान के बाद शाम को अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि जिस प्रकार से इस बार वोटिंग हुई है उससे साफ हो गया है कि सभी 5 सीटें बीजेपी जीत रही है और एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। जनता ने जो रुझान दिखाया है उससे साफ जाहिर हो गया है कि 5 सीटें उत्तराखंड की भारी बहुमत से आ रही हैं। जो हम कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार जनता कह रही है, उसको हम भी बोल रहे हैं, तो वो सही होता दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में परिवार के साथ वोट डाला और कहा कि जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है और उत्तराखंड की जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में वोट डाला। रानीखेत अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में आता है और करण माहरा खुद 2 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। वोटिंग के लिए करण माहरा रानीखेत पहुंचे थे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में अपने मतदान का प्रयोग किया और कहा कि आज वोटर के रूप में सुख की अनुभूति हो रही है। हरिद्वार से बेटा उम्मीदवार है और उसको वोट करके अच्छा लगा। हरीश रावत ने हरिद्वार में बड़ी जीत का दावा किया। हरिद्वार में हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।
हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने मतदान किया। रुड़की के बीएसएम कॉलेज में वीरेंद्र रावत ने वोटिंग की। वीरेंद्र रावत ने दावा किया कि उनकी जीत होने वाली है और साथ ही 5 सीटों पर कांग्रेस जीतने जा रही है। लोकतंत्र के पर्व में देवभूमि में अलग अलग रंग देखने को मिले। कई जगहों पर नवविवाहित जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत से पहले मतदान किया और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाई। लोकतंत्र के पर्व देवभूमि में अलग अलग रंग नजर आए। कई जगह पर नवविवाहित जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत से पहले मतदान भी किया और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाई। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने कई तरह से जागरूकता अभियान चलाए थे। उत्तराखंड में पहले चरण में ही सभी 5 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव में कई जगह नवविवाहित जोड़ों ने अपने नए जीवन की शुरुआत मतदान से की। टिहरी के पीडब्ल्यूडी बूथ पर एक नव दंपत्ति पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो टिहरी के ही तिवाड़ गांव में भी विदाई से पहले विवाहिता ने अपने पति और रिश्तेदारों के साथ पहुंची और मतदान में हिस्सा लिया। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से भी एक अद्भुत तस्वीर सामने आई। यहाँ दूल्हे ने बारात ले जाने से पहले मतदान अधिक जरूरी समझा और शेरवानी पहने दूल्हे ने दुगई आगर बूथ पर वोट किया। दूल्हा भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के लिए मतदान में हिस्सेदारी बेहद जरूरी है। देहरादून के अजबपुर में बारात निकलने से पहले दूल्हा मतदान केंद्र पर पहुंचा और वहां पर उसने वोट डाला। दूल्हे ने कहा कि अपने मत का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने सबसे पहले मतदान करने का फैसला लिया। नैनीताल के लाल कुआं में विदाई से पहले दुल्हन अपने पति के साथ वोट डालने के लिए पहुंची। दुल्हन ने दहलिया मतदान केंद्र पर अपने मतदान का प्रयोग किया और कहा कि मतदान के दिन ही विदाई है, लेकिन विदाई से पहले अपना मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया। चमोली के जोशीमठ में भी ऐसा नजारा सामने आया। यहाँ के बूथ नंबर 21 पर दुल्हन अवंतिका विदाई से पहले सुबह सुबह ही पहुँच गयी और वोट डाला। वोट डालने के बाद अवंतिका ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को मतदान करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने कोटद्वार में सिताबपुर स्कूल में बने पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपना वोट डाला। उर्वशी के साथ उनके माता पिता मनबर सिंह और मां मीरा रौतेला भी वोट डालने के लिए पहुंची थीं। उर्वशी रौतेला ने कहा कि उन्होंने विकास के लिए वोट किया, साथ ही कहा कि उत्तराखंड से ही उनकी पहचान है और जब भी चुनाव होते हैं वो वोट डालने के लिए जरूर अपने घर उत्तराखंड आती हैं। अल्मोड़ा के जीजीआईसी में महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट ने मतदान किया। वहीं एकता ने लोगों से वोट करने की अपील भी की। एकता बिष्ट टीम इंडिया के लिए खेल चुकी हैं। आज चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिले। टिहरी लोकसभा के उत्तरकाशी में 108 साल के बुजुर्ग ने मतदान केंद्र तक पहुंचकर मतदान किया। मालाना गांव में 108 साल के शेरदास को डंडी कंडी के सहारे बूथ तक लाया गया और जिले के सबसे उम्रदराज शख्स ने यहां पर वोटिंग की। इससे पहले फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन गंगोत्री धाम में भी मतदान हुआ। बूथ पर 84 वोटर पहुंचे। चमोली के मैकुरा में वोटिंग के लिए आए दिव्यांग वोटर को बीजेपी के जिला अध्यक्ष रमेश मैकुरी ने कंधे पर उठाकर बूथ तक पहुंचाया। हरिद्वार में साधु संतों ने भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह दिखाया। जूना अखाड़े के संतों ने सेवा सदन बूथ पर मतदान किया। देहरादून में आदर्श महिला बूथ पर वोटर्स के साथ ही उनके बच्चों के लिए भी खास व्यवस्था की गई। बच्चों के लिए गुब्बारे और खिलौनों का भी इंतजाम किया गया था। अल्मोड़ा में बुजुर्ग वोटर्स में मतदान को लेकर जोश दिखा और बूथों पर डोली के सहारे भी वोट डालने के लिए पहुंचे।
उत्तरकाशी के तुल्याड़ा बूथ पर दिव्यांग मतदाता डोली के सहारे वोट करने के लिए पहुंचे। हरिद्वार सीट के रुड़की में पहली बार वोटिंग करने आए वोटर्स में खासा उत्साह दिखा और सुरक्षित भविष्य के लिए लोगों ने वोट किया। उत्तराखंड में आज वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर ईवीएम खराब हो गई, बाद में कुछ जगहों पर मशीनों को बदला गया और फिर मतदान हुआ। नैनीताल के जलाल गांव के लोगों ने मतदान का विरोध किया। पोलिंग बूथ दूर होने और मूलभूत सुविधाओं के नहीं होने से ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। अल्मोड़ा के आईटीआई के पास जंगल में अचानक आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझा दिया। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कहीं कहीं तेज आंधी की भी आशंका जताई गई है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।